दोस्तों, पेपर बदलते रहे पर सवाल वही रहे। जो पढ़े स्ट्रैटेजी से वो नेट में छा गए। आज हम बताएंगे कि वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार पेपर में रिपीट होते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हर बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर पेपर ट्रिकी था, पर सच यही है पेपर ट्रिकी नहीं था, पैटर्न रिपीट होता ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गोल्ड होते हैं, वो सोने जैसे हैं। आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेट का पेपर जो होता है वो रिपीट कंसेप्ट है। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पर कंसेप्ट वही है। 60-70% पेपर प्रीवियस ईयर थीम्स में ऊपर ही आते हैं, जैसे डिमांड के क्वेश्चन, इलास्टिसिटी पे, ISLM कर्व पे, गिवन गुड्स पे। ये मोस्टली हर पेपर में आपको दिखेंगे। स्टूडेंट्स, सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर फोकस कीजिए, कार्डिनल ऑर्डिनल एनालिसिस के ऊपर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्पेशली मार्शल और हिक्स पे आप फोकस करिए। प्रोडक्शन और कॉस्ट कर्व की बात करें तो रिलेशन देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोपोली प्राइसिंग, कुनॉट मॉडल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन पे आपको फोकस करना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लासिकल और कीन थ्योरी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर बार। ISLM मॉडल, फिलिप्स कर्व एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ, इस पे भी आप ध्यान दे सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इस पे आप देखिए क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तो हेक्सचर ओलिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनोमेट्रिक्स की बात करें तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन, उसकी जो अजम्पशंस हैं उसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। मल्टीक्लोनरिटी क्या होती है, हेटेरोडेसिटी क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फोकस करिए, स्पेशली टी टेस्ट, F टेस्ट और ची स्क्वायर के टेस्ट के ऊपर काम करिए। स्टूडेंट्स, इकोनोमेट्रिक कंसेप्ट्स आपको टफ लगते हैं और आप उसको छोड़ के आ जाते हैं, बट अगर आप इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे तो इन्हीं में से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल सेटअप भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली टी टेस्ट, F टेस्ट और ची स्क्वायर के ऊपर। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आप पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को अच्छी तरह से समझिए। प्लानिंग मॉडल्स के अंदर स्पेशली मालोमिस मॉडल और हेरोडोमन मॉडल को आप देखिए। रीसेंट पॉलिसीज में नीति आयोग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन पे आप ध्यान दीजिए। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं और उसको रट्टा लगा देते हैं, बट एग्जामिनर क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, खाली सॉल्व करके आंसर समझना, ये एक माइंडसेट है। आप ऐसा मत करिए, उसके पैटर्न को समझिए, कंसेप्ट को रिवाइज करिए और जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है उसको प्रैक्टिस करिए। आपको मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए और कुछ मॉक टेस्ट करिए एक टाइमली कंडीशंस के हिसाब से। दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर मैं
आप ऐसे कह सकते हैं पार्ट 2 के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जिसको आप यूनिट वाइज तैयार भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई स्ट्रैटेजी के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि कैसे हम इसको तैयार करें। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है या कोई ऐसी एनालिसिस जो आपको नहीं आ रही तो आप ज़रूर लिखिए मुझे, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब दूंगा। दोस्तों, नेट का एग्ज़ाम रट्टाफिकेशन नहीं है कि आपने उसको रट लिया। आप कंसेप्ट को समझिए, उसके डायग्राम्स को समझिए, उसके डिटेल वर्जन को समझने की कोशिश करिए और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पे आप ज़रूर फोकस करिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए IMS अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।